हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी 7th क्लास की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 9 करने वाले हैं, जिसकी तिथि है 23 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, कैसे पोषण होता है उनका। चलिए पढ़ते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। रचना नाम की लड़की है, वो अपने मम्मी के पापा के साथ कहाँ पे गई? पिकनिक पे गई। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा। उसके बड़े भाई का क्या नाम है? राहुल। तो उसने जब वो भोजन ले रही थी, उसने राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना। पौधे अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, यहाँ पे आना चाहिए था क्वेश्चन मार्क पर। चलो कोई बात नहीं। राहुल ने उन्हें पादपों के पोषण के बारे में बताया। तो राहुल ने अब उन्हें बताया कि पौधों में पोषण कैसे होता है। चलिए, क्या बताया, कैसे समझाया, चलिए देखते हैं। केवल पादप यानी कि पौधे, है ना। पादप किसको कह रहे हैं? पौधों को। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? किस किस की सहायता से बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है, मतलब रॉ मटेरियल है ये, उसके लिए कच्ची सामग्री, ये कच्चा सामान लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। पोषण, पोषण क्या होता है पता है आपको? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की जो विधि होती है उसको पोषण कहते हैं। मतलब पोषण क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो, और जो हमारा शरीर होता है उसको किस तरीके से उपयोग करता है, उसका जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा शरीर उसको कैसे प्रयोग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। समझ आया? चलिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। मतलब जो भोजन में हमारे जरूरी चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये भोजन के घटक होती हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अगर आपसे पूछेगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं खाने के, तो आप इनको नाम लिख देंगे। अगर आपसे पूछेंगे पोषण क्या होता है, तो पोषण जो कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण करता है और जो हमारा शरीर उपयोग की जो उसका विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोषण। ठीक है। चलिए, और अगर ये पूछे कि पौधों के लिए कच्चा माल क्या है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये उसके कच्चे माल हैं, उससे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, आसान सा था। अब आप समझिए, पोषण के भी प्रकार होते हैं। जो पोषण होता है, जो हम खाना खाते हैं और जो हमारा शरीर उपयोग की विधि करता है, उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। अब पहले समझते हैं स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी मतलब खुद से, है ना। तो खुद से, स्वयं का मतलब होता है खुद से पोषण। कैसे? पोषण की ये विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी मैंने बताया ना, स्वयं, अपना, खुद से। जो पौधे खुद से भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण, है ना। ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। समझे? जो पौधे खुद से अपना भोजन बनाते हैं वे होते हैं स्वपोषी पौधे। अब सोचो विषमपोषी क्या होता है। विषमपोषी होता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादप यानी कि पौधों द्वारा संश्लेषित बना भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी भोजन कहलाता है। सभी जंतु व अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। मतलब वो विधि जिसमें जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, वो अपना उनका खाना बनाते हैं, तो उस भोजन को जब वो लेते हैं उसे बोलते हैं विषमपोषी। आप ये समझिए, विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, है ना। सभी जंतु व अधिकतर जीव क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। अब देखिए, अब हमें करने हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। चलिए, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, तो बताओ। अभी पढ़ा था हमने वर्कशीट में, 2 बार मैंने रिवीजन कराया है। तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री होती है जल, कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है?
खनिज। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 3 चीज़ें, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, खनिज, ये होती है पौधों के लिए कच्ची सामग्री। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पोषण किसे कहते हैं, तो ये भी तो हमने वर्कशीट में पढ़ा है। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को बोलते हैं हम पोषण, है ना। ये हमने अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी के क्या 2 उदाहरण हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं आपके, एक तो हरे पौधे होते हैं, ये खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये भी अपना खुद से भोजन तैयार करता है। तो आप 2 एग्जाम्पल यानी कि 2 उदाहरण ये लिख देंगे, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इस वर्कशीट का लास्ट भी है। विषम पोषी के 2 उदाहरण लिखिए। जो विषम पोषी होते हैं, जो खुद से नहीं बनाते, तो वो होते हैं, एक आपका अमर बेल और दूसरा हो गया जीवाणु। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों के चारे क्वेश्चन के आंसर जो इस वर्कशीट में दिए हैं। छोटी सी है, छोटा सा ही काम करना है आपको थोड़ा सा। और लेकिन बच्चों, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप हमेशा याद रखेंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे तो आप 2 गज या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी बना के रखेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप अपनी मैम के लिए क्या करेंगे, आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब भी करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा चैनल, आपका चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड बड़ा हो और हमारी फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा हों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। हाँ, एक चीज़ और, आप ना अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आई या नहीं आई, या आपकी हेल्प होती है नहीं होती, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखा करो। थैंक यू प्यारे बच्चों।